हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको गाय की देसी तथा विदेशी नस्लों के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे गाय की संकर नस्लों पर, हाइब्रिड ब्रीड्स ऑफ कैटल। पिछले वीडियो में हमने आपको गाय की देसी नस्लों में आपके जो प्रकार हैं वो है आपके दुधारू यानी कि मिल्च ब्रीड, उसके बाद आपकी भारवाही यानी कि ड्रॉट ब्रीड्स, उसके बाद आपकी आती है दुकाजी नस्ल डुअल पर्पस। उसके बारे में भी आपको ट्रिक के माध्यम से आपको सभी नस्लों के बारे में बता दिया था और उसके बारे में आपको एलेबरेट भी कर दिया था। उसके बाद विदेशी नस्लों के बारे में भी हमने आपसे बात कर ली है। बची है आपकी संकर नस्लें। गाय की संकर नस्लों पर आज हम बात करेंगे। तो संकर नस्ल, पहली बात तो संकर होता क्या है, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लें कि हाइब्रिड हाइब्रिड में क्या है कि गायों का जो हमारी काउ कैटल होती हैं उनके दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए जब हम किसी विदेशी बुल से, एग्जॉटिक बुल से गाय की मैटिंग कराते हैं तो उससे जो हमें संतान प्राप्त होती है वह आपकी संकर कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी संकर की बात। अब संकर में आपकी कौन कौन सी गाय आती है, कौन कौन सी नस्लें आती हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो पहली आपकी जो है वह है आपकी करन फ्राइज। करन फ्राइज करन फ्राइज का जो क्रॉस है वह है आपका थार पारकर का क्रॉस जब हॉलस्टन फ्रिजियन से कराया, हॉलस्टन फ्रिजियन से कराया तो हमारा करन फ्राइज संकर नस्ल प्राप्त हुई। यानी कि जो थार पारकर थी वह आपकी काऊ थी और ये आपका बुल था। जब इसकी मैटिंग कराई गई, गाय और बैल की जब दोनों की मैटिंग कराई गई, तब आपका करन फ्राइज प्राप्त हुआ। ठीक है, और बस इसी क्रिया को, बस ये बनने की क्रिया को, जैसे आपका थार पारकर जो गाय है ये आपकी देसी है और ये आपकी विदेशी है, हॉलस्टन फ्रिजियन आपकी एग्जॉटिक ब्रीड है। तो इसकी जब मैटिंग हमने इसके साथ कराई तो करन फ्राइज प्राप्त हुआ और इसी करन फ्राइज को हम संकर नस्ल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये तो हमने हिंदी में लिख दिया, यदि आप चाहें तो हम इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लें और भाई साहब नोट्स बनाते रहें तो बहुत ही, देखिए ये आपकी जो है फर्स्ट ईयर इंटर एग्रीकल्चर वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो करन फ्राइज का क्रॉस जब हमने थार पारकर तथा हॉलस्टन फ्रिजियन HF, हॉलस्टन फ्रिजियन को शॉर्ट में HF के नाम से भी जानते हैं, तो हमने यहाँ पे सिर्फ HF लिख दिया, या चाहें तो आप हॉलस्टन लिख दें पूरा, हॉलस्टन फ्रिजियन। जब थार पारकर गाय का हॉलस्टन फ्रिजियन नामक बैल के साथ जब हमने क्रॉस कराया तो आपका करन फ्राइज प्राप्त हुआ और बस इसी क्रिया को हम संकर कहते हैं और ये आपकी संकर गाय की नस्ल है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी करन फ्राइज की बात। इसके बाद अगली आती है आपकी करन स्विस। नंबर 1 आपकी करन फ्राइज, नंबर 2 पर आती है आपकी करन स्विस। करन स्विस जो आती है, करन स्विस का जो आपका क्रॉस है, करन स्विस का वह है आपका साहिवाल। ठीक है, और स्विस से आप ले लें ब्राउन स्विस। साहिवाल गाय का क्रॉस जब हमने ब्राउन स्विस नामक बैल के साथ कराया तो हमें करन स्विस प्राप्त हुआ और यह आपकी संकर नस्ल है। ठीक है, उसी प्रकार से देखो याद करने के लिए क्या है कि देखो करन थार पारकर आप याद कर लो, फ्राइज से आप हॉलस्टन फ्रिजियन लगा दो तो ये आपका
करण फ्राई से याद हो जाएगा। करण स्विस की बात करें तो करण स्विस में आपका लास्ट में स्विस मिलता है, यानी कि ब्राउन स्विस। साहिवाल को आप याद कर लो, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपको याद करना है। उसके बाद अगली आती है आपकी एक गाय है जिसका नाम है फ्रीजवेल, गाय की संकर नस्ल जिसका नाम है फ्रीजवेल। और फ्रीजवेल का जो क्रॉस है, फ्रीजवेल का क्रॉस जो है आपका हॉलिस्टन फ्रिजियन, हॉलिस्टन फ्रिजियन, हॉलिस्टन फ्रिजियन गाय, हॉलिस्टन फ्रिजियन गाय, हॉलिस्टन फ्रिजियन गाय तथा साहिवाल नस्ल के, साहिवाल नस्ल के सांड से जब इसका क्रॉस कराया गया, यानी कि मैटिंग कराई गई, तो आपका फ्रीजवेल प्राप्त हुआ। फ्रीजवेल गाय की संकर नस्ल प्राप्त हुई। उसके बाद अगली आती है आपकी चौथी जो है वह है आपकी जरसिंध, जरसिंध। देखिए याद करने के लिए हम आपको बता दें कि फ्रीज से ले लें आप फ्रिजियन और वेल से ले लें आप साहिवाल, आपको याद आ जाएगा कि हाँ फ्रीज से हॉलिस्टन फ्रिजियन और वेल से आपका साहिवाल, ठीक है। स्विस से आप ब्राउन स्विस और साहिवाल आप याद कर लें। थार पारकर, फ्रिज, हॉलिस्टन फ्रिजियन, ठीक है। जरसिंधी, अब देखिए जरसिंध जो संकर नस्ल है इसको हम बनाएंगे तो इस प्रकार से कि जो पहले आप ले लें लाल सिंधी गाय, लाल सिंधी गाय का क्रॉस, लाल सिंधी गाय का क्रॉस हमने विदेशी विदेशी बैल या सांड किसके साथ, जर्सी के साथ कराया, जर्सी के साथ हमने इसकी मैटिंग इसके साथ कराई तो हमें जरसिंध प्राप्त हुआ। जरसिंध गाय की संकर नस्ल प्राप्त हुई, ठीक है। ये देखो जर्सी आप ले लें जर्सी और सिंध से ले लें लाल सिंधी, लाल सिंधी का क्रॉस जब हमने जर्सी से कराया तो हमें जरसिंध प्राप्त हुआ, ठीक है। चौथी आपकी होगी, आपकी आती है अगली पांचवी सुनंदिनी, सुनंदिनी। देखिए सुनंदिनी के बारे में यदि हम बात करें तो इसका क्रॉस जो है आपका ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस का क्रॉस हॉलिस्टन फ्रिजियन से कराया गया, हॉलिस्टन फ्रिजियन से कराया गया, तब हमें सुनंदिनी गाय की सुनंदिनी नस्ल प्राप्त हुई, ठीक है। तो देखिए अब एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लें कि करण फ्राइज जो गाय है, करण फ्राइज गाय का संकर नस्ल ये आपकी थार पारकर, उसके बाद हॉलिस्टन फ्रिजियन से जब क्रॉस कराया तो आपकी करण फ्राइज प्राप्त हुई, करण फ्राइज नाम दिया गया। उसके बाद करण स्विस का जो क्रॉस है वह आपका साहिवाल तथा ब्राउन स्विस, फ्रिजवेल का जो क्रॉस है वह आपका हॉलिस्टन फ्रिजियन तथा साहिवाल के क्रॉस से प्राप्त हुआ। जरसिंधी जो संकर नस्ल है वह आपकी लाल सिंधी तथा जर्सी के क्रॉस से प्राप्त हुई। सुनंदिनी जो है ब्राउन स्विस तथा हॉलिस्टन फ्रिजियन नामक गाय के से सुनंदिनी नाम की नस्ल, संकर नस्ल प्राप्त हुई, ठीक है। ये हो गई गाय की संकर नस्लों की बात। अब गाय के कुछ थोड़े से गाय के बारे में थोड़ी सी हम और बात कर लें, गाय के बारे में थोड़ी सी हम और बात कर लें तो हम आपको बता दें कि गाय का जो दूध होता है, गाय के दूध में पीलापन लिए हुए होता है। तो गाय के दूध में जो पीलापन होता है भैंस के दूध की अपेक्षा गाय के दूध में जो पीलापन होता है वह होता है आपका कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। देखिए ये बात हमने मिल्क वाले वीडियो में हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिल्क पर पूरी अच्छी तरीके से बात कर ली है। यदि आपने हमारा मिल्क वाला वीडियो नहीं देखा है तो वह आप हमारे देखिए उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और उसके बाद आपकी गाय की विदेशी नस्लें और गाय की देसी नस्लें, इन सभी वीडियोस की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। तो पीलापन जो लिए होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद हम बात करें कि गाय के मीट को क्या कहते हैं, गाय के मीट मीन्स गाय के मांस को क्या कहते हैं, तो गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। और इसके बाद यदि हम बात करें कि गाय का जो न्यू बॉर्न बेबी, गाय से जो हमें न्यू बॉर्न प्राप्त होता है, न्यू बॉर्न जो बच्चा प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं काफ, काफ मीन्स बछड़ा, ठीक है। इसके बाद यंग मेल, गाय के यंग मेल को क्या कहते हैं, गाय के यंग मेल को बुल काफ कहा जाता है, बुल काफ कहा जाता है। यंग
फीमेल को, गाय के यंग फीमेल को हीफर काफ कहा जाता है। हीफर काफ, गाय के यंग फीमेल को हीफर काफ कहा जाता है। अब यहीं पर हम आपको बता दें कि गाय के एडल्ट मेल को क्या कहते हैं। एडल्ट मेल को कहते हैं बुल। एडल्ट मेल को बुल कहा जाता है, जबकि गाय के एडल्ट फीमेल को, एडल्ट फीमेल को, गाय के एडल्ट फीमेल को कहते हैं काऊ। ठीक है, गाय के एडल्ट फीमेल को हम काऊ के नाम से जानते हैं। अब इसको एक बार से रिवाइज कर लें कि गाय के मीट को बीफ के नाम से जाना जाता है। बीफ, गाय के मीट को बीफ कहा जाता है। न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न जब बच्चा जो प्राप्त होता है गाय से, उसे हम काफ कहते हैं, बछड़ा। ठीक है, यंग मेल होता है उसे बछड़ा, या फिर इसको हीफर काफ को हम बछिया के नाम से जानते हैं। एडल्ट मेल बुल, गाय का जो एडल्ट मेल होता है यानी कि जब वयस्क हो जाता है तो उसे हम बुल मींस बैल के नाम से जानते हैं। एडल्ट फीमेल उसे हम गाय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी गाय के बारे में बात। गाय के बारे में थोड़ी सी हम और बात करें, देखिए चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। ठीक है, तो गाय के बारे में यदि हम थोड़ी सी और बात करें तो गाय जो है आपकी, यहां पर लिख दें, गाय की जो नाड़ी दर, जिसे हम कहते हैं पल्स रेट, पल्स रेट, गाय की जो पल्स रेट होती है वह होती है आपकी 45 से 55 बार प्रति मिनट। 55 बार प्रति मिनट मीन्स जो गाय के नाड़ी की गति होती है, नाड़ी के धड़कने की गति होती है, वह होती है आपकी 45 से 55 बार। गाय की रेस्पिरेटरी रेट मीन्स श्वसन दर, श्वसन दर जो होती है वह होती है आपकी 12 से 16 बार प्रति मिनट। एक बार में 12 से 16 बार सांस लेती है कौन, गाय, प्रति मिनट। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लें कि गाय के जो शरीर का टेम्परेचर होता है मीन्स बॉडी टेम्परेचर, गाय के शरीर का बॉडी टेम्परेचर जो होता है, गाय के शरीर का बॉडी टेम्परेचर होता है। अब ये आपके 2 यूनिट में मापा जाता है, या तो आपका सेल्सियस में, और सेल्सियस में नहीं तो वो आपका मापा जाता है फ़ारेनहाइट में। तो हम दोनों पर बात कर लें। बॉडी टेम्परेचर जो गाय का होता है वह होता है आपका 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेल्सियस में है, और यहीं पर यदि हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी गाय के बेसिक स्ट्रक्चर। और गाय का कुछ, देखिए गाय का अभी कुछ पार्ट बचा है, जैसे कि उसको हम अलग से सभी के बारे में बताएंगे। तो गाय के समूह को क्या कहते हैं, गाय के ग्रुप को क्या कहते हैं, गाय के ग्रुप को कहते हैं हर्ड। गाय के ग्रुप को हर्ड कहा जाता है। ठीक है, गाय के समूह को हर्ड कहा जाता है। और गाय के पास्चुरेशन की क्रिया को काल्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्विंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि पास्चुरेशन का मतलब होता है गाय के बच्चा देने की क्रिया। ठीक है, गाय के बच्चा देने की क्रिया को हम काल्विंग कहते हैं। ठीक है, और गाय के हर्ड मीन्स गाय के समूह को हम हर्ड के नाम से जानते हैं। गाय का जब ग्रुप एक जगह चल रहा हो तो हम कहेंगे कि वह देखो हर्ड है। ठीक है, हर्ड मीन्स गाय का समूह है। ठीक है, गाय में जो पीलापन होता है वह कैरोटीन के, गाय के दूध में जो पीलापन होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। गाय के एडल्ट को हम बुल के नाम से जानते हैं, एडल्ट मेल को बुल के नाम से जानते हैं, एडल्ट फीमेल को काऊ के नाम से जानते हैं। गाय के मीट को हम बीफ के नाम से जानते हैं, न्यूबॉर्न जब बेबी प्राप्त होता है उसे काफ के नाम से जानते हैं। उसके बाद यंग मेल बुल काफ होता है, और यंग फीमेल जो होती है उसे बछिया के नाम से जानते हैं गाँव में, जबकि एनिमल हस्बेंड्री की भाषा में उसे हम हीफर काफ के नाम से जानते हैं। गाय का जो बॉडी टेम्परेचर होता है मीन्स उसका तापमान क्या होता है, गाय का 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल। और यदि फ़ारेनहाइट की बात करें तो 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि हमारे शरीर यानी कि ह्यूमन शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका गाय की पल्स रेट मीन्स नाड़ी गति गाय कितनी होती है, तो 45 से 55 बार प्रति मिनट होती है। रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो आपकी 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। ये हो गई गाय की संपूर्ण जानकारी। और यदि आपने हमारे प्रीवियस सेशन को नहीं देखा है तो वो आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और यदि वहां भी नहीं जाना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे, तो वहां से आप हमारे सभी वीडियोस को देख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। अभी हमने सिर्फ गाय पर बात की है, अगले वीडियो में हम आपको भैंस पर बताएंगे, बफेलो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो
जल्द ही आपको बफेलो की पूरी जानकारी मिलेगी, बाकायदा आसान भाषा में, ट्रिक के साथ, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यदि ये हमारा थोड़ा पढ़ाने का तरीका जो है थोड़ा अच्छा लग रहा हो तो चैनल को एक बार लाइक अवश्य कर देना, ठीक है। अब मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।